गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग क्या देख चुके थे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज और उसके डिफरेंट नेम्स। आज हम उन सबकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ग्रुपोइड से। ग्रुपोइड और क्वासी ग्रुप। ग्रुपोइड और क्वासी ग्रुप क्या होता है, कल हम देख चुके थे कि ए स्टार अगर हमारे पास में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्टार क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन होती है, और अगर स्टार सेट ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, इट मीन्स हम देख चुके थे कि जो ए होता है सेट, वो स्टार के ऊपर क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो ए स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही हमारे वहाँ पर क्या कहलाती है, ग्रुपोइड। देन इसकी डेफिनेशन कि आपको कैसे लिखना है, लेट ए बी ए सेट a non-empty set A together with one binary operation। हमारे पास में सेट ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये किसके साथ में, वन बाइनरी ऑपरेशन के साथ में क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड। ए नॉन एम्प्टी सेट ए टुगेदर विद वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुपोइड। इसका नोटेशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ए स्टार, जहाँ पे स्टार हमारी क्या है, ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, इट मीन्स हमारा सेट ए जो है वो स्टार के लिए क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो यहाँ पर जो ए स्टार होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड, या फिर हम इसको हिंदी में समूहाप भी बोलते हैं, या फिर क्वासी ग्रुप। क्वासी ग्रुप को हम बोलते हैं कल्प समूह। नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, लेट ए बी ए सेट। ए हमारे पास में क्या है, सेट है, एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, देन ए इज सेड टू बी सेमी ग्रुप if star satisfies the associativity property। हमारे पास में सेमी ग्रुप किसको बोलेंगे, ए हमारे पास में कोई सेट है और स्टार हमारे पास में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप कब कहलाएगा, जब हमारे पास में जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो इस सेट ए के लिए अगर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। इन दैट कंडीशन ये हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। तो हम क्या देख चुके हैं, सेमी ग्रुप क्या होगा, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जहाँ पे स्टार क्या होती है, सेट ए के ऊपर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को क्या करती है, सेटिस्फाइज करती है। इन दैट कंडीशन ये हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। नेक्स्ट हम देखते हैं लूप। लूप क्या होता है, लेट ए बी ए सेट। ए हमारे पास में क्या है, सेट है, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। स्टार क्या हमारे सेट ए के ऊपर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ए स्टार इज सेड टू बी लूप if there exists an identity element in set A
in set A such that for all A belongs to A, there exists E belongs to A such that A star E equals to A star A। हमारे पास में लूप क्या होगा? कल हमने देखा था एक ऐसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी को होल्ड करती हो। तो फर्स्ट क्या थी हमारी वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, और थर्ड क्या थी कि उस सेट के अंदर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लेट ए बी ए सेट, ए हमारे पास में क्या यहाँ पर एक सेट है, और स्टार क्या है, उस सेट ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है सेट ए के ऊपर, इट मीन्स वह सेट क्या है, उस स्टार के ऊपर क्लोज्ड होगा। देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा लूप कब कहलाएगा? यदि उस सेट ए के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, और इसको मैथमेटिकली हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। देन नेक्स्ट मोनोइड। Let A be a set and star be a binary operation on set A। वही सेम डेफिनेशन हम यूज़ में ले रहे हैं। ए हमारे पास में क्या है, सेट है, और स्टार क्या है, उस सेट ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। इट मीन्स हमारा जो सेट ए है वो उस स्टार के लिए क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। कल हम मोनोइड में देख चुके थे कि मोनोइड कब होगा कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जब उसमें क्या हो, क्लोज्ड हो, सेट बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए, उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड होनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन ये थी कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। Then let A be a set and star be a binary operation on set A. Then algebraic structure is said to be monoid if it satisfies the following postulates. ए हमारे पास में क्या है, सेट है, और स्टार क्या है, हमारी उस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। देन हमारे पास में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ए स्टार मोनोइड कब कहलाती है, इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। हम अब उसकी तीन कंडीशन देखेंगे मोनोइड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की, क्यों मोनोइड कब होगा। फर्स्ट होगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, और सेकेंड होगी हमारी एसोसिएटिविटी, और थर्ड होगी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। So first is A is closed on set A, that is for all A comma B belongs to A, if for all A comma B बिलोंग्स टू ए, यदि ए स्टार बी भी किसको बिलोंग करे, ए को बिलोंग करे, तो हमारा सेट ए क्या होगा, उस स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं एसोसिएटिविटी। स्टार बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइज एसोसिएटिविटी on set A, that is for all A B C belongs to A star B star C equals to A star B and star C. And third, existence of identity. For all A belongs to A, there exists E belongs to A such that A star E equals to A star A.
ये हमारे पास में क्या हो गया, मोनोइड हो गया। और इसके 3 पोस्टुलेट्स कौन कौन से हो गए, पहला ए हमारी उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए, सेकंड हमारी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो उस सेट ए के ऊपर किसको सेटिस्फाइज करनी चाहिए, एसोसिएटिविटी को, एंड थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अर्थात उस सेट के अंदर हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुप, समूह है। कल हमने क्या देखा था, कोई भी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड है, मोनोइड के अंदर अगर हमने 4th प्रॉपर्टी ऐड कर दी, अर्थात एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऐड कर दिया, तो हमारा मोनोइड क्या बन जाएगा, ग्रुप। तो आप जब ग्रुप की डेफिनेशन लिखेगा तब यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही लिखना, और 4th प्रॉपर्टी जो होगी इसकी ग्रुप के अंदर ये आप ऐड कर लेना, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। For all A belongs to A, there exists B belongs to A such that A star B equals to E equals to B star A। जब आप इसको नोटबुक में लिखेगा तब आप ग्रुप की डेफिनेशन में यहाँ से स्टार्ट, तो जब आप ग्रुप की डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक सेम ही लिखना है। देन इसके अंदर नेक्स्ट आपको 4th वाली जो प्रॉपर्टी है उसको ऐड करना है। अब हम देखेंगे अबेलियन ग्रुप क्या होता है। अब 5th हम देखेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है। कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर हम इसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। अब इसमें भी आपको क्या करना है, सेम ही लिखना है जो हमने मोनोइड में लिखा था, बस ग्रुप तक आपने 4th प्रॉपर्टीज लिख ली थी। अब ग्रुप, कोई भी ग्रुप कम्यूटेटिव कब कहलाएगा, जब उसके अंदर 5th प्रॉपर्टी होल्ड होती हो, अर्थात वह सेट क्या होता है उस बाइनरी ऑपरेशन, अर्थात वह बाइनरी ऑपरेशन उस सेट ए के अंदर क्या होती हो, कम्यूटेटिव होती हो। तो आपको मोनोइड के अंदर 5th डेफिनेशन यहाँ पर ऐड करनी है जब आप लिखोगे इसको कम्प्लीटली। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A such that A star B equals to B star A। ये हमारा क्या हो गया, कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। अगर किसी ग्रुप के अंदर कम्यूटेटिव ग्रुप अर्थात ये 5th वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती हो तो वह ग्रुप हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो आप इसको नोट लगा के लिख लीजिए। इफ 5th प्रॉपर्टी does not hold in a group, then it is said to be non-abelian group। अगर हमारे पास में किसी भी ग्रुप के अंदर 5th प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, देन इन दैट कंडीशन हमारा ग्रुप क्या कहलाएगा, नॉन अबेलियन ग्रुप। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम एडिटिव ग्रुप से। एडिटिव ग्रुप का क्या मीनिंग है यहाँ पे, एडिटिव मीन्स हम यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन लेंगे वो एडिशन लेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, 0 सेट है हमारे पास में और एडिशन यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है। आप देख रहे हैं कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप होगी या नहीं होगी, अर्थात ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ग्रुप के लिए हम क्या देख चुके हैं कि उसके अंदर 4 पोस्टुलेट्स होल्ड होने चाहिए। फर्स्ट क्या है हमारा कि जो सेट ए है वो इस ऑपरेशन के ऊपर क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो इस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 ही एलिमेंट है। अगर आप 0 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस 0 ही मिलेगा, जो कि इस सेट ए के अंदर है। इट मीन्स हमारे पास में जो सेट ए है वो इस एडिशन ऑपरेशन के लिए यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज्ड
हो गया। और जो एडिशन ऑपरेशन होती है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी क्या होगी, जीरो होगी, और जीरो का इन्वर्स भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यहाँ पे चारों की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है। इट मीन्स ये हमारे पास में जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या बनाएगा, हमारा यहाँ पर ग्रुप बनाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं m और प्लस, जहाँ पर m क्या है हमारे पास में, m इज ए सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जहाँ पे हमारे पास में एंट्रीज जो आ रही है m को मान लीजिए आप aij m क्रॉस n, और यहाँ पर aij किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है। अर्थात इस सेट के अंदर कौन से मैट्रिसेज है जिनकी एंट्रीज कहाँ से आ रही है, इंटीजर्स से, और उनकी ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेज है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप होगी अथवा नहीं होगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू m। आप यहाँ पर दो मैट्रिसेस मान लीजिए a और b। a और b हमारे पास में क्या है, दो मैट्रिसेस है जिनकी ऑर्डर m क्रॉस n ऑर्डर की है, और एंट्रीज कहाँ से आ रही है, इंटीजर से। देन a प्लस b भी कहाँ जाएगी, m के अंदर ही जाएगी, क्योंकि a प्लस b को जब आप ऐड करेंगे, दो मैट्रिसेस को ऐड करने का मतलब क्या है कि आप उनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, अर्थात दो इंटीजर्स को आप ऐड कर रहे हैं। तो दो इंटीजर्स को ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। इट मीन्स जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास में वो इस सेट m से ही आएगी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर क्या होती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, जहाँ पे ए बी सी कहाँ से आ रहा है हमारे पास में, इस सेट m से आ रहा है। तो a प्लस आप पहले b प्लस सी को ऐड करके फिर उसमें a ऐड करिए, चाहे a प्लस b को ऐड करके फिर उसमें c ऐड करिए। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम देखते हैं कि जो जीरो मैट्रिक्स होती है m क्रॉस n ऑर्डर की, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर आप जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, वह मैट्रिक्स ही मिलेगी। इन दैट कंडीशन यहाँ पर जो जीरो मैट्रिक्स होगी हमारे पास में m क्रॉस n ऑर्डर की, वो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। एंड फोर्थ, अगर हमारे पास में फॉर ऑल a बिलोंग्स टू m, हमारे पास में क्या है, ये मैट्रिक्स a है जो कि इस सेट m को बिलोंग करती है। देन माइनस a, देयर एग्जिस्ट माइनस a बिलोंग्स टू m सच देट a प्लस माइनस a इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स इक्वल्स टू माइनस a प्लस a। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a की जो इन्वर्स मैट्रिक्स होगी, इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं, इन्वर्स एलिमेंट की तरह आप इसको देखिएगा, तो a की जो इन्वर्स होगा वो यहाँ पर क्या होगा, माइनस a होगा। तो माइनस a करने पर इंटीजर्स की हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ही ले रहे हैं, तो ये भी क्या जाएगा, सेट m के अंदर ही जाएगा। और नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर एक और दे रखा है वेक्टर्स का। किसी भी समतल में सदिशों का क्या है, समुच्चय है, और वो भी एडिशन पर ही है, तो आप इसको खुद चेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके दे रखा है v और प्लस, जहाँ पर क्या है, v इज ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। हमारा v यहाँ पर क्या है, सेट है किनका, वेक्टर्स का, और वो वेक्टर्स किसके अंदर है, प्लेन के अंदर है। इट मीन्स अगर हमारे पास में कोई भी वेक्टर जो होगा प्लेन के अंदर था, 2D के अंदर होगा, तो हम उसको किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, aik प्लस bjk, जहाँ पर हमारे पास में a b कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे, और ik और jk वहाँ पे क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो इस सेट V के अंदर आप इस टाइप के वेक्टर्स लेके चलिएगा। देन उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी,
एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बताइएगा। जहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ए बी कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। इसको सोल्व कीजिएगा, नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।